ये कि सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक महिला है और रानी लक्ष्मीबाई। और आपको जान के बहुत ही थोड़ा सा बुरा भी लगेगा और फिर से आप शायद इस बात पे गौर भी करोगे। आप हिंदी साहित्य के सारे विद्यार्थी हो, कल शोधार्थी होंगे और साहित्यकार होंगे। अब देखिए 1857 कितनी बड़ी घटना थी। हिस्टोरियन तो कहते हैं कि 20 लाख लोग मरे थे। 20 लाख, कुछ कम कर लीजिए आप, लेकिन 4-5 लाख से कम तो किसी भी तरह से नहीं हो सकते। वो तो आंकड़े डॉक्यूमेंट है। लेकिन हिंदी साहित्य में 1857 पे ये पहली कविता है जो कि उसके 75वें साल में लिखी गई। जब 1857 का 75वां साल मनाया गया, 1927 के 29, 1857 का जब 75वां साल मनाया गया तब ये कविता लिखी। इससे पहले 1857 के शहीद और हीरो जो बड़े बड़े नाम हैं, उन पे हिंदी साहित्य में कोई रचना क्यों नहीं आई? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या ये बेचैन करने वाला एक समस्या मूलक सवाल है जो शायद हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रहे होंगे? क्या शासन सत्ताओं का डर? क्या हमारे साहित्यकारों की प्रतिबद्धता में कोई कमी है? क्या कारण है? इसकी पड़ताल हमें करने की ज़रूरत है कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन कि जिस तरह से वो स्टेजेस में बढ़ा है और हमारे साहित्य का उसके साथ क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, यदि हम उन जगहों को चिन्हित नहीं करते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क है इस बात में जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा खतरा है इस बात में कहते हुए कि ये नहीं है कि उस समय के साहित्यकार देशभक्त नहीं थे, बिल्कुल थे। उस समय के साहित्यकारों को अपने देश से लगाव नहीं था, बिल्कुल था। लेकिन फिर भी 1857 के शहीदों से उसमें तमाम देश प्रेम के बावजूद भी वो क्यों नहीं जुड़े? क्या ये सवाल गैर वाजिब है? क्या ये सवाल जब हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं उस समय पे हमें पूछना नहीं चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है? लेकिन जो भी कारण रहे होंगे मुझे नहीं पता है, तो कोई इतिहासकार इसके बारे में खोज कर सकता है। लेकिन ये पहली कविता है जो एक बहुत ही रेडिकल, यानी कि जो तलवार लेके लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, शासन सत्ताओं के खिलाफ, उस पे हिंदी साहित्य में कोई पीस पहली बार छपा। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और वो भी लक्ष्मीबाई पे छपा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसलिए ये बहुत ही सेलिब्रेट करने वाली कविता है। बहुत ज़्यादा इस कविता को आदर जैसे देते हैं। उसकी बात है कि पहली बार उस रेडिकल मूवमेंट को जो हथियार लेके लड़ा गया था शासन सत्ता के खिलाफ, उसको अपने अंदर, उसके वीरों को, उसके शहीदों को अपने अंदर समोए हुए हैं। और शायद इसके बाद से ही जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है, जो उसकी धारा है, जो रेडिकल है, जिसमें भगत सिंह हो चाहे पूरी क्रांतिकारी धारा हो, शायद उनके प्रभावों स्वरूप हमारे साहित्य का भी ऐसा चरित्र बदला हो। कह नहीं सकते, ये तो बात कोई साहित्यकार ही बताएंगे सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब उसका चरित्र बदलने लगा तो वो एक रेडिकल फॉर्म में आने लगा, तो शायद हमारे साहित्यकारों का ध्यान इतिहास की तरफ गया और सुभद्रा कुमारी चौहान लेकर के आई ये झांसी की रानी, और उसने जन जन को झकझोरा। और दूर दूर के साहित्यकार, कोई बंदा नहीं होगा हिंदी जिससे वास्ता हो और झांसी की रानी कविता ना पढ़ी हो। किसी बंदे की हिस्ट्री संस्मरण आप पूछोगे, सुनोगे,
तो ये कविता जरूर बताएगा। थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, नहीं आसान है कविता, कोई इतनी बात नहीं है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत, आज़ादी की कीमत पहचानना सबसे बड़ी बात है। यदि किसी को आज़ादी की कीमत क्या होती है, उसकी वैल्यू ही नहीं पता, किसी को गुलामी में ही मजा आ रहा है, उसका आप क्या बिगाड़ सकते हो, उसका कोई क्या कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबने पहचानी थी। सब में कौन कौन है? फौजी सबसे पहले मेरठ से चले। फौजी कौन थे? फौजी किसानों के लड़के थे। क्यों फौजी शामिल हुए? वो तो अंग्रेजों के ही फौज में थे। क्यों शामिल हुए? इसलिए कि उनको ये बात समझ में आई कि अंग्रेज यहाँ आए, साम्राज्यवादी शक्ति, यहाँ के किसानों को बर्बाद किया, कारीगरों को बर्बाद किया, सामान यहाँ का कच्चा माल आप जानते हैं कि जाने लगा, वहाँ से सिर्फ पक्के हम सिर्फ उपभोक्ता बन के रह गए। और किसानों के बच्चे फौज में जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, और वो अंग्रेजों के लिए सारे देशों को जीत रहे हैं। दूर दूर तक इंडियन मिलिट्री जाती थी जीतने के लिए अंग्रेजों के लिए देशों को, और वहाँ पे बहुत बुरी बुरी हालत होती थी। कहीं समुद्र, कहीं पानी इतना इतना है। फौजी पता आप कैसी कैसी जगहों पे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहना पड़ता है। तो उनको ये एहसास हुआ कि हमें बेघर किया हुआ है किसने? इन्होंने। इस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने इसकी पहचान कर ली थी, ये फौजी किसान। इसीलिए यदि आप हरियाणा को देखते हो 1857, आप वो जो जिसको हम दक्षिण हरियाणा बोलते हैं उसमें चले जाओ, हर गांव के अंदर शहीद हैं, हर गांव में। दिल्ली के आसपास का जितना इलाका है, ऐसे सुनते हैं कि 1857 हुआ तो लोगों ने बही जला दी, कर्जे वगैरह लेते थे ना। आपको पता है ना अंग्रेजों ने कैसे रूल किया था इंडिया पे, इंडिया पे रूल कैसे किया। वो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है, जिसको शायद आप 10 तारीख को सुन पाएंगे, खुद प्रोफेसर जगमोहन की, उनसे हम रिक्वेस्ट करें थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दें। बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ इस विषय को। ये जो कि सब लोग शामिल थे, क्या कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान? गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब 1857 पे अभी मैं एक बहुत ही ऐसी बात कह के हटाऊं कि हमारे साहित्यकार क्यों नहीं जुड़े। 1857 और 1857 के बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि 1857 तो राजाओं का ही एक तरह से आंदोलन था, यदि वो जीत जाते तो शायद फिर से राजाओं का ही राज्य स्थापित हो जाता। ये भी एक इतिहासकार प्रश्न लगाते हैं इस बात पे। लेकिन ऐसी बात है नहीं। जब हम 1857 के सारी चीज़ों को देखते हैं कि फौजियों का शासन है और किस तरह से चलता है, 3 महीने जो राज्य रहा उनका दिल्ली पे, तो उन्होंने कैसे रूल किया, किस तरह से कमेटियां बनाई, कैसे छोटे छोटे गठन शुरू किए। और उन्हीं सब चीज़ों के प्रभाव थे कि बेशक अंग्रेज दोबारा से स्थापित हो गए, लेकिन वो सत्ता कंपनी के हाथ में नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट उसके अंदर आई। और उसने जो 1861 का जो वो चार्टर है कि कैसे भारत पे रूल होगा, वो बदल गया। क्योंकि वो जो 3 महीने ही जो फौजियों का रूल है, जो मिलिट्री का रूल है भारतीय, उसने दिशा तय कर दी थी कि आगे का भारत कैसा होगा। और यही कारण है कि भारत जो है लोकतंत्र बना। 1947 में भारत भी एक धर्म के नाम पे राष्ट्र बन सकता था, जैसे पाकिस्तान बना, लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी जो नींव है 1857 में ही एक डेमोक्रेटिक उसकी तरफ गई थी। वो जड़ें हमारी बहुत मजबूत हैं। इसलिए हमारे देश में देख लीजिए, पड़ोस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि हर क्या पता कब मिलिट्री बैठ जाती है आकर के।
लेकिन भारत का लोकतंत्र सक्सेस है। एक बार भी ऐसे सत्ता पलट नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। वो 1857 से जो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की कोर वैल्यू है लोकतंत्र कि सबका प्रतिनिधित्व शासन में, वो शामिल है हमारे हर एक नागरिक चेतना के अंदर। तो ये कह रही है कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। यदि एक बार आप आज़ादी की कीमत पहचान लो तो फिर आप गुलाम नहीं हो सकते, फिर आप किसी भी कीमत पे उसको प्राप्त करोगे, जान दे के भी आज़ादी लेना चाहोगे। सबने आज़ादी की कीमत पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तलवार पुरानी थी, लड़ने के हथियार जो है ऐसे खाली महिमा मंडन नहीं है। आखिर भारत के इतनी बड़ी, उसके बावजूद भी 1857 हारे क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है कि सारी मिलिट्री साथ है, सब कुछ साथ है, फिर भी 1857 में अंग्रेज फिर से क्यों बैठ गए आकर के? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। क्या थी? हाँ, पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बुंदेले हर बोलों के मुंह। ये बुंदेले हरबोले कौन है? बुंदेले हरबोले वो है जो कि बुंदेलखंड में आला पे गाते हैं, जो कथाएं सुनाते हैं गांव के अंदर, लोक फोक जिसको बोलते हैं। कहां से सुनी लक्ष्मीबाई ने? हिस्ट्री से नहीं पढ़ी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का सोर्स क्या है? रानी लक्ष्मीबाई सुभद्रा कुमारी चौहान का सोर्स क्या है? कहां से प्रेरणा मिली कविता लिखने की? किसी हिस्टोरियन से नहीं, किसी शिक्षित से नहीं, किससे? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरा 1857 तो आम लोगों द्वारा लड़ा गया था। कैसे 1857 का मैसेज फैला सारे हिंदुस्तान के अंदर? आपको पता है, चपाती युद्ध भी बोलते हैं इसको। क्या? रोटी जो है, एक गांव का चौकीदार अगले गांव में रोटी दे के आता था, वो अगले गांव में देता। रोटी एक मैसेज है, कुछ लिखा हुआ नहीं है उस पे कुछ नहीं है, लेकिन वो जो चपाती घूम रही है पूरे गांव के अंदर, आगे से आगे मैसेज जा रहा है कि कैसे लोग कम्युनिकेशन के तरीके निकाल लेते हैं युद्ध के अंदर। आप समझते हैं कि भाई सीधा तो कुछ लिख नहीं सकते ना युद्ध में, कैसी लैंग्वेज बन जाती है। वो जो चपाती है ना, रोटी, उसका बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन में। कोई तो व्हाट्सएप ग्रुप था नहीं, कोई तो ऐसा कम्युनिकेशन का साधन नहीं था जो आपके पास उपलब्ध है, लेकिन सारे इंडिया में कहां से कहां तक लड़ा गया। आप देखिए 1857 का प्रसार कहां तक है। कहां? कलकत्ता, मंगल पांडे वहां हुए ना, बंगाल। और कहां? मेरठ, अंबाला, लाहौर, ओ फैला पड़ा भाई। कैसे पहुंच गया भाई? कोई कान में बता के गया था? ये जो पूरे इंडिया के अंदर ये मैसेज कैसे पहुंचा? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, इसलिए पहुंचा। उन्होंने जिंदा रखा 1857 को लोगों के दिलों में। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की, कानपुर के लीडर होते थे नाना, मुंह बोली बहन छबीली थी। मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। अभी उनका थोड़ा सा बता रहे हैं।
नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? अब देखिए 3 गॉडेस हैं भारतीय उसमें, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, 3 देवियां हैं। तीनों के पास पावर है। एक के पास नॉलेज की पावर है सरस्वती, एक के पास दुर्गा है और एक के पास लक्ष्मी है, धन की पावर है। तीनों पावर है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, स्वयं वीरता की अवतार, खुद देवी थी वो वीरता की, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना। ये प्रैक्टिस करती थी ना रियाज। देखिए आप क्या सोचते हैं कि सीधे जाकर तलवार चलाने लग जाएगा? नहीं, ट्रेनिंग, चाहे भाई गजल गाने की हो चाहे कविता की हो। आप सोचो भी सीधा ही मैं तो स्टेज पे उतरूंगा एक्टर ना। बचपन से यही सहेली थी उसकी, बर्छी कटारी। क्या क्या करती थी, क्या खेल क्या थे उसके? वो नहीं थी जब क्या बोलते हैं उसको, स्टापू। क्या खेल थे उसके? नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये उसके खेल थे। सबको पता है, सबको जैसा खेलोगे वैसा ही बनोगे बाद में। भाई आटा बनाओगे, रोटी बनाओगे, चोटी गूंदोगे, कुछ और करोगे, हाँ? छोटे छोटे बर्तन ले आके देवेगी अपने बालक ने तो क्या करेंगे बाद में? रोटी बनाओगे। किताब दोगे, पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे। तलवार दोगे, महान बनेंगे। और कुछ दोगे और कुछ बड़े बन जाएंगे। तो हमारे लोगों को बड़ी वो रहती है कि हमारे बच्चे बिगड़ गए जी। बताओ और किसके बिगड़ेंगे? घर में तो रानी लक्ष्मीबाई की किताब भी नहीं, कोई प्रेरणा की जगह तो बताओ। घर तो जेड़ी गंडा सीधर ही है और कुछ है नहीं। कैसे और किसके बिगड़ेंगे बच्चे बताओ? तो ये आप सबके लिए है, सबने माँ बाप बनना यहाँ जो बैठे, ये ऐसे होता है। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव से, वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता की वैभव से सगाई हो गई, एक तरह से रिलेशन बन गया। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई थी झांसी में। जो सुभट बुंदेलों की वृद्धावली है, वृद्धावली मतलब वीरों की जो गाथाएं होती हैं, ऐसे आई थी झांसी में। कैसे आई थी ये? कैसे स्वागत हुआ था? वीर सुभट, जो अच्छे गायक हैं, सुभट हैं, उनकी विरुदावली जब वो गाते थे, ऐसे स्वागत हुआ था झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। एक उदाहरण दे दिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, फिर क्या हुआ? उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। एक बार तो अच्छा लगा, शादी होगी, राजमहल में आ गई, लेकिन फिर क्या हो गया? दुख के बादल छा गए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई। हाय, विधि को भी दया नहीं आई, जल्दी ही विधवा हो गई थी लक्ष्मीबाई। और जितनी आप देखेंगे, मतलब आप हिस्ट्री में जब देखेंगे कि किन लोगों ने मिरेकल्स किए हैं, चमत्कार किन लोगों ने किए हैं दुनिया में, किन लोगों ने चमत्कार किए, यदि उनकी आप हिस्ट्री बनाओगे तो 100 में से 80 बंदे इसी तरह के मिलेंगे जिनके ऊपर अचानक कोई विपदा पड़ गया, जो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए।
खुद कष्ट सहन किए। क्या कहते हैं, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी उस टाइम का लॉर्ड डलहौजी, लैप्स की नीति जिसको बोलते हैं कि यदि किसी राजा के बच्चा नहीं हुआ उत्तराधिकारी तो वो राज हमारा है। देखो कितना बढ़िया रूल बना रखे है। यार हम कहां से आ गए कि भी लड़का राजा का पैदा नहीं होया, तार किस बात का भाई, कि गोद नहीं ले सकते, उत्तराधिकार के रूल क्या होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प सवाल है, क्योंकि सारा झगड़ा तो संपत्ति का ही है ना, सारा समस्या तो यहीं से शुरू होती है ना। कहती बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। इसको खुशी हुई भी चलो ठीक है, आप मतलब राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ये तो लावारिस है और हम है इसके वारिस, हम करेंगे संभाल इसकी, पेंशन लिए जाओ, रोटी खाए जाओ, मौज करो अपने, हम करेंगे शासन। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण, अभी तो अशोक भी नहीं मना पाई थी, एक और विपदा पड़ गई। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने कहानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। अनुनय विनय नहीं सुनते शासक लोग, विकट शासकों की माया। गुरु गोविंद सिंह का वाक्य है, वो सुना देता हूं कि ऐसे राज काही 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 किसी को न दे है, जो भी ले है बल से ले है। क्या बल से? ऐसे कोई देंदा नहीं गिफ्ट में के लिए पकड़ तोहफा। ये कह रही है। कैसे? अनुनय विनय नहीं सुनती है, ये नहीं सुनती प्रार्थनाएं, कोई शासन सत्ता नहीं सुनती प्रार्थनाएं। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। जो शासकों की माया है वो एप्लीकेशंस तो फाड़ के डस्टबिन में रखा होता है ना टेबल के साथ, इसीलिए होता है। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब अंग्रेज यहाँ आए तो कैसे आए थे? एक व्यापारी बन के, भाई हम भी फेरी लगा ले करेंगे, गाँव में कप गिलास बेच लेंगे, ये बन के आए थे, व्यापारी बन के आए थे। और व्यापारी कब शासक बन बैठे आपको पता है? अंग्रेजों की कोई लड़के उन्होंने इंडिया को नहीं जीता, धोखे से, छल से, कपट से। आपको याद होगा प्लासी का युद्ध 1757, सिराजुद्दौला उसके सैनिकों को ही खरीद लिया। मीर जाफर जो उसके सैनिक थे उसी को खरीद लिया और उसको कैद कर लिया सिराजुद्दौला को। इतना योद्धा था सिराजुद्दौला, और उसको कैद कर लिया, मार दिया, राज अंग्रेजों का हो गया। ऐसे छल से ऐसे इंडिया को जीता है। बताओ कहां लड़े थे अंग्रेज? बताओ, कोई एक लड़ाई नहीं लड़े। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। एप्लीकेशन लगाते थे मुगल दरबार में कि हमें परमिट दे दीजिए। अब क्या कहूं, आज आप जितनी भी आर्थिक व्यवस्था आप देख रहे हो, क्या हो रहा है? व्यापारी बन के आ रहे हैं, मालिक बन बैठते। धीरे 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 जो सेवक हैं वो मुख्य सेवक हो जाते हैं। क्या हो रहा है? सारे जितने संसाधन हैं, अंग्रेज कहाँ आए थे? वो जो सबसे गरीब इलाके हैं इंडिया के, झारखंड, जहां जहां खनिज पदार्थ है, कोयला, तेल, आज भी सारी कंपनियां कहां जा रही हैं? जो सबसे अमीर इलाका इंडिया का, सोने की खान, कोयले की खान, तेल की खान जहां पे है, वहीं पे सबसे गरीब लोग बसते हैं दुनिया के। पता है आपको इस बात का? जिनको हम आदिवासी और ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं, तो वो भी वहीं आए थे सबसे पहले।
सबसे पहले यदि आप देखोगे युद्ध कहाँ शुरू हुआ अंग्रेजों का खिलाफ, कहाँ शुरू हुआ? सारा जितना भी मतलब 40-45 युद्ध विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से पहले। 1857 से पहले 1857 हिंदी बेल्ट में लड़ा गया, लेकिन उससे पहले के जितने विद्रोह हैं यदि आप उसकी लिस्ट बनाओगे तो आप कहोगे लड़ाइयाँ तो वहाँ लड़ी जा रही थी। वहाँ क्यों लड़ी जा रही थी? क्योंकि शोषण जो है वो सबसे उसका क्रूर रूप वहीं पे दिखाई दे रहा था। तो क्या कहते, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। राजा नवाब भी भाई चलो दया की भीख मांगते, जनूने विनय तो सुनते नहीं, बस करते रहो। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी थी। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी थी। अब ये जो प्रक्रिया है, क्या रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। ये 1857, एक बार दिल से सोच लिया ना आपने कि भाई आजादी की कीमत है। बनी यह महारानी थी, अब ये महारानी अब बन गई। फिर क्या हुआ? छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात। लखनऊ कैसे छीना था? यदि आप लखनऊ, क्या नाम था उसका जो लखनऊ के नवाब थे ना, जो ऐसे शतरंज के खिलाड़ी, जब फिल्म वो देखिए ना, मतलब कहानी पढ़ी है प्रेमचंद की, नवाब जो थे, बातों बात कैसे छीन ली? बातों बात में ही ले लिया बुद्धू बना के। और जो पूरी 1857 की हिस्ट्री है लखनऊ की, जीनत महल, जिसने युद्ध लड़ा बाद में, पता नहीं वारिस शाह, पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरे नाम ध्यान नहीं है, जो वहाँ का, ऐसे ही नाम लेना ठीक नहीं क्योंकि मेरा पूरा नाम ध्यान नहीं है। छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, बिठूर भी जगह का नाम है, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, उदयपुर कहाँ राजस्थान, तंजौर सतारा कहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक की कौन बिसात। कर्नाटक पूरे इंडिया में फैला हुआ था 1857। कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने का। ओ पूरा इंडिया जो है आपका सैर करवा दिया इंडिया की। रानी सोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। बेगम गम से थी बेजार थी, दुखी थी बहुत। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। जब अंग्रेज आ गए तो रानियां का क्या हाल होया होगा, आप अंदाजा लगाओ। उनके कपड़े गहने बिकते थे कलकत्ते के बाजार। कपड़े बेच के, भांडे बेच के रोटी नहीं खाते, छुपने के लिए कि पता ना लग जाए कि मैं राज परिवार से हूं, मारने दिया जाए। आप पढ़ते होंगे ना कि टीपू सुल्तान का जो पोता का पोता चाय बेच रहा। क्यों ऐसे नौबत आई? क्योंकि कई 100 साल तक तो छुप कर रहना पड़ा, पता ना लग जाए हम उस परिवार से, मार दिए जाएंगे। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नीलामी की सूचनाएं आती थी, सरे आम छापते। कहाँ राजे हैं? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार, ऐसे आते थे, ले लो जिसको चाहिए, लुट गया माल। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
पढ़ दूं, मतलब क्योंकि लंबी कविता है ना, फिर बोर ना हो जाए भैया, इसलिए। कुटियों में भी विषम वेदना, कुटियों में, ये तो महलों की बात हुई, कुटियों में क्या हो रखा था, झोंपड़ियों में क्या था, सबने कीमत पहचानी थी ना। अब महलों की बात होगी, चलो आगे चलते हैं, आम जनता की बात करते हैं। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। सैनिकों के मन में इसमें क्या था, नाना धूधू पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के, सोई जोत जगानी थी, बस यही काम होता है, क्या, सोई पड़ी है जोत, बुझी पड़ी है जोत, ज्योति तो है सब में, बस उसको जगाने की बात है, जगा लो भाई। ये 75वां साल जो है ना आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये इसीलिए आया कि थारी जोत जगा लो अपनी, बुझे पड़े हैं जमी, नहीं लग तो नहीं रहा कोई, क्यों, सही है गलत है, अच्छा, जोत जगानी थी, सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, क्या, महलों ने दी आग, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो फौजियों ने बगावत की 10 मई 1857, फिर वो कहाँ गए, वो गए बहादुर शाह जफर के पास, जो दिल्ली का राजा था, बूढ़ा हो चुका था बहादुर शाह जफर, उठ कर मतलब जैसे कह रहे हैं भी अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम में भी जा सकता था, यह हालत हो रही थी। इतना वीर राजा था वो, उस टाइम पे बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अल्टीमेटली फौजियों ने भी क्या किया, उन्हीं को अपना राजा बनाया कि आपके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाए, आप तो बैठे रहो बस, क्या आराम करो, चिट्ठी चुट्ठी अपना मोहर मारी, चल भाई आगे सरकार दी, राजा का फरमान आया। अल्टीमेटली लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव सिस्टम था ही नहीं, अंततः क्या, जॉनसन ने गोली खाई, सब कुछ किया, बगावत करी, मिलिट्री की बगावत आप समझते हो क्या होता है, बंदे को मार दिया जाता है, बगावती को जान से, जिंदा नहीं छोड़ते, तब की बात नहीं, चल ही रहा है। लेकिन वो गए कहां बगावत करके, बहादुर शाह जफर, वो मान नहीं रहा था क्या, मैं नहीं बनता भाई, मेरा पेंडा छोड़ो, मैं नहीं बनता राजा। बड़ी मुश्किल से बहादुर शाह जफर को मनाया फौजियों ने कि आप बन जाओ राजा। आप समझ सकते हो पीड़ा बगावतियों की। कोई सिंबल हो यार जिसको सब लोग स्वीकार कर लें, कोई ऐसा सेंट्रल वो चाहिए, कोई अथॉरिटी हो जिसकी कोई प्रामाणिकता हो, तब जाकर के बड़ी मान मुनव्वल के बाद, यदि उस समय की आप देखेंगे दिल्ली में फौजी पहुंच गए। अब सबसे ज़्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट तो गालिब ने किया है, गालिब दिल्ली में थे और मुगल दरबार में थे, तो गालिब के जो पत्र हैं 1857 वालों के, जो कि क्यों सारे डरे हुए थे, हंगामा मच रहा, अराजकता फैली हुई है, फौजियों को तो उस टाइम पे सारे विद्रोही कहते थे भाई ये आगे दाढ़ पड़गी, मतलब जैसे, तो उसने जो उन पत्रों में लिखा हुआ है कि कोई डर से बाहर नहीं निकलता था, तो दिल्ली का जो हाल था, और यदि और पढ़ना हो तो फिर गालिब के एक शिष्य हुए, हरियाणा का बंदा है, उसका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली, फिर उसकी 2 गज़ल हैं, वो पढ़ लियो। उस टाइम पे एक वैद्य था, हकीम, दिल्ली में प्रैक्टिस करता था, हाली का दोस्त था, तो हाली ने उसके मरने पे एक शोक गीत लिखा है, मर्शिया बोलते हैं उर्दू में, उसको पढ़ लेना, क्योंकि वो तो डॉक्टर था। अब डॉक्टर पे तो आपको पता है कि बंदे आवेंगे घायल, तो वो जो बयान किया हुआ है, दिल्ली का 2 बार ऐसे हाल हुआ। एक प्रेमचंद ने लिखा है ना कहानी नादिर शाह कि सारे मर गए जी, अब तो ऐसा करो कि मरे हुओं को जिंदा करो, फिर मारे जाएंगे, समझ रहे हो, कोई नहीं बचा, कि पहले जो मर चुके हैं उनको जिंदा करना पड़ेगा,
यदि और मारने की इच्छा बच रही है ना तो पहले मरो, उनको जिंदा करो, और फिर वो जो है कर सकते हैं। इससे ज्यादा भयानक चीज क्या हो सकती है। तो ऐसे ही हाल ही कि 2 गजलें हैं, एक तो ये मर्शिया है, लंबा है ये तो, और एक गजल है बहुत शानदार, 1857 के ऊपर ही केंद्रित है, तो वो आप पढ़ सकते हो, और गालिब की चिट्ठियां पढ़ सकते हो। 1857 का जो सीन है उसके अंदर बहुत ही शानदार उन्होंने लिखा है। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये भी हरियाणा के जो किस्से हैं कि ये उद्यमी राम है सोनीपत के गांव का, कि 45 दिन तक उसको पेड़ पे ऐसे किल्ले ठोक के ना, सिर्फ शरीर में किल्ले, समझ रहे हो, ऐसे टांग दिया था कि डर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि जो वो 1857 के फौजी थे जो बगावत करके वो यहीं से आए थे, सोनीपत से, ऐसे मेरठ से, ये जो रूट है ना बना हुआ, बालगढ़ चौक क्या है वो जो चौक है आजकल, तो मेरठ से ये जो सड़क आती है यहाँ से दिल्ली एंटर किया था उन्होंने, कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने उन फौजियों की बगावत की थी, इतना कसूर था उनका। अभी भी आप जाओगे ना दिल्ली तो वहां वो मिलेगा, रोलर रखा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, गिरडी, इतना बड़ा, जो उन आदमियों के ऊपर चलाई थी, वहां रखी हुई है। आप गूगल पे लिखोगे तो वो दिख जाएगी उसकी फोटो। 1857 आप याद करिए, ऐसे कोल्लू में पीट दिए कहते हैं ना, वही चीज है। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। कहां से आई थी? अंतरतम से आई थी। 2 मतलब हो गए देखो, एक तो अंतरतम हो गया वो बितरला असली, और एक अंतरतम तो जो अंतरतम से आई थी, ये बाहर से किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया था, भड़काए हुए नहीं थे ये कि भड़का दिए किसी ने, कि फौजी भड़का गए थे, किसी ने वैसे ही टेम्परेरी था, मोमेंटरी था, नहीं, अंदर से आई थी, कमिटेड थे सारे के सारे। 1857 इतने बड़े इलाके में कोई बहका सकता है क्या? मैं इतना बका रहा हूं था, हमने भड़काने की कोशिश कर रहे हूं, भड़क दे ही नहीं। मैं रोज कहूं रहा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, भड़क ही नहीं रहे, है ना, बैठी कुछ भड़क के नहीं, थोड़ी बहुत ही। तो कौन भड़कता है? अंतरतम से आई थी ये 1857। झांसी चेती, दिल्ली चेती, चेतना मतलब चेतना आ गई, जाग गई। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। ये जो 1857 के जो सेंटर है, जहाँ 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 क्योंकि ये सारी वही जगह है जहाँ अंग्रेजों की छावनियाँ थी। कानपुर भी एक बहुत बड़ी छावनी थी अंग्रेजों की। तो जितनी जितनी जगह हैं सारी, तो क्या कहते हैं, जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, कई वीरवर आए काम। ये तो स्वतंत्रता यज्ञ है। क्या है ये? स्वतंत्रता यज्ञ है। इसकी आहुति कैसे डलती है? स्वतंत्रता प्राप्त करने की जान देनी पड़ती है। शहीद भगत सिंह का डायलॉग है, वो सुना देता हूं, कि स्वतंत्रता का पौधा शहीदों के खून से सींचा जाता है। किससे? क्या मांगता है स्वतंत्रता का पौधा? शहादत मांगता है। ऐसे गिफ्ट में नहीं आंदा पैकेट अमेजन से के भी लो आ गया, नहीं। ये वो कहते हैं, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुधुपंथ, अब नाम ले रही है, तांतिया, तांतिया टोपे, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। चतुर, देखिए विशेषण इसी के साथ लगाया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। सरनाम मतलब जो मशहूर है। ये अजीमुल्ला कौन थे? अजीमुल्ला खान, इसको कहते हैं कि 1857 का ये नक्शा बनाने वाला आदमी था, कि ये अंग्रेजी जानता था, ये हिंदी जानता था, ये फारसी जानता था, इतना बड़ा विद्वान था, ये इंग्लैंड तक गया मुकदमे लड़ने के लिए इन राजाओं के। अजीमुल्ला खान इतना बड़ा बंदा,
और उसने एक गीत लिखा 1857 का झंडा गीत। वो एक सेंट्रल फिगर है अजीमुल्ला खान, कि जिसने पूरा का पूरा जो जिसको कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल बैकअप है जो इसका 1857 का, वो कहां से आ रहा है? चतुर अजीमुल्ला सरना, कि जो मशहूर है दुनिया के अंदर, इतना चतुर है, इतना होशियार है, इतना स्ट्रेटजियन है, ये वो बंदे हैं। अहमद शाह मौलवी अहमद शाह, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। अब ये नाम जो ले रहे हैं ना, ये वैसे ही नाम नहीं है कि भी हाँ दो दिहाड़ी करने वाले बंदे ना, ऐसे ही मारे गए, चपेट में आ गए थे घोड़ा की ना। ये पूरी तरह सचेत वो लोग थे जो इसमें उसके साथ जुड़े हुए थे। मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खान, ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ गया, मतलब सुतरे सुतरे नाम हो रहे हैं शहीदों के तो, है ना? नहीं, ये बंदे थे। इनको आप वो 1857 के जो फौजी हैं 85, उनके नाम आप पढ़ो एक बार, क्यों कौन कौन थे, एक बार नाम पढ़ो तो आपको समझ आएगा यार ये तो बिल्कुल अपने में ही थे बंदे, अपने जैसे ही बंदे थे। तो कहता है भारत के इतिहास गगन में अमन रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज जुर्म कहलाती। ये सुभद्रा कुमारी चौहान अपने टाइम की बता रही है, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, आज ये जुर्म कहलाती है। आप बगावत करो, आप अधिकार मांगो, जुर्म है। उनका नाम लो, जुर्म है। उनकी बात करो, आजादी की बात करो, जुर्म है। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। आज आप आजादी की बात करो, अनुशासन के नाम पे, ये कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी गाथा छोड़, कि इनको और की गाथा छोड़ देते हैं, चलो 1 मिनट के लिए, टाइम नहीं है ना सुभद्रा कुमारी चौहान पे भी, झांसी की रानी पे लिखना है ना। चले हम झांसी के मैदानों में, कि चलो अब आपको लाइव वार दिखाते हैं, क्या अब आपको ले चलते हैं झांसी के मैदानों में, लाइव जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग, क्या वो ऐसे कर रही है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लक्ष्मीबाई खड़ी है मर्द बनी, सिर्फ कपड़े कपड़े से नहीं, अंदर से भी मजबूती के साथ मर्द बनी मैदानों में। खुद खड़ी है, ऑर्डर नहीं दे रही, पीछे सीटी नहीं बजा रही कि भाई हाँ लड़ लो भाई, तुम लड़ लो, नहीं। राजाओं में कम से कम एक खास बात होती थी, खुद लड़ते थे आगे जाकर, खुद लीड करते थे। मॉडर्न जो वर्ल्ड बना है उसके नेताओं की तरह नहीं, भाई मरेंगे तो कोई, राज करेंगे कोई नहीं। मिडिवल पीरियड में राजाओं में कम से कम एक बात थी कि वो खुद युद्ध में आगे खड़े होते थे। तो कहते इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, जो लेफ्टिनेंट वाकर है अंग्रेजी से ना, आगे बढ़ जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद असमानों में। जो असमान है उनमें द्वंद हुआ, मुकाबला कोई नहीं था। किसमें झगड़ा हुआ? जैसे गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं ना, चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूं। क्या मुकाबला है? सिर्फ अंदर की ताकत से ही लड़ रहे हैं आप, संसाधनों में कोई मुकाबला नहीं। लड़ किसी से रहे हैं, एक तरफ तो अंग्रेजी सेना तोपे पता नहीं क्या क्या, और एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई की सेना तलवार और तीर। सिर्फ किस चीज के सहारे लड़ रहे हैं? जो अंतरतम की जो जज्बा है, आजादी की कीमत पहचानी थी, इसलिए इससे लड़ रहे। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद असमानों में। द्वंद हुआ, लड़ाई हुई। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी।
घायल हो गया, भाग गया। फिर अजब हैरानी थी कि भाई ये क्या बनी मेरा गला। इन्हें सोचा था 1 मिनट में कर देंगे काम है। इसको क्या पता था कि ये बाड़े के सैनिक नहीं खड़े सामने, ये जान छोड़ है घर अपने, कहा है घर वालों से कि भी हम मर चुके हैं, हमारे दीवे बाढ़ लियो, हम नहीं आते वापस। ये झगड़ा ले लड़ाई उनके साथ है, उनके साथ नहीं है जो उनसे 1 तारीख ने तनख्वाह फड़ावेंगे, उनके साथ नहीं है, ये उनके साथ झगड़ा है। तो अजब हैरानी हुई थी उनको, बाकर को, कि भाई ये क्या बने भाई। घोड़ा थक कर गिरा, भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। जो होते हैं ऐसे हादसे, लक्ष्मीबाई, घोड़ा थक कर गिरा, भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब रानी बडरी आ गए, उसको तो भगा दिया, ग्वालियर भी कब्जे में ले लिया। अब तो सिर्फ झांसी की रक्षा का सवाल नहीं रहा, किस चीज का सवाल आ गया कि अब तो अंग्रेजों का सफाया करना यहां से, चलो अब सिर्फ झांसी नहीं है रानी के सामने। आप समझ रहे हो इस बात को कि ये सिर्फ अपने राज्य की रक्षा का क्वेश्चन नहीं है। सुभद्रा कुमारी, चलो अब ग्वालियर। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। वो भी भाग गए थे सिंधिया भी, जो अंग्रेजों के साथ थे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, जीत तो गई लेकिन फिर आगे लड़ाई है। ये तो अंग्रेजों की सेना। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है लक्ष्मीबाई की। अब कितनी हिस्ट्री है देखो, मतलब हिस्टोरियन जितनी तरह की चीज़ें सुनी है, आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी, कि 2 उसके साथ जो झलकारी बाई और पासी, एक कोरी, ऐसे लड़कियां थी, मतलब जो उसकी अपनी जो बनाई हुई थी, उसका उनका दूसरे का नाम पता नहीं क्या था। झलकारी बाई का तो पता, एक और थी 2, कि वो बाद में ये हुआ कि लक्ष्मीबाई जैसी बन गई वो, मतलब कि ध्यान खींचने के लिए कि इसको बचा लेंगे, अपने लीडर को बचाते हैं ना लोग, यदि ये बच गए तो फिर सेना इकट्ठी हो सकती है इसके इर्द गिर्द, तो वो चकमा देने के लिए ये इस तरह के वो बलिदान हुए हैं इसके अंदर। उसको पता था कि वो मरने के लिए ही जा रही है, लक्ष्मीबाई बनने का मतलब है मरना। तो कहते पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, लेकिन ये ऐसे हो गया, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, घिर गई लेकिन मार काट के घेरा तोड़ दिया, जो सैन्य घेरा हुआ था उसके पार। किंतु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार। आगे नहर आ गई, अब क्या करे, घोड़ा कूद नहीं सकता, विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, पुराना तो अंधा कूद भी जानता, वो मर गया था ना पीछे, पुराना घोड़ा नया, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे। ये अकेली थी और शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। एक और कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, लक्ष्मीबाई की समाधि पर। अब यदि आप देखोगे कि लक्ष्मीबाई की समाधि का क्या हाल है, एक बार आप सर्च करो। 1857 की इतनी बड़ी हीरो, जिसके बारे में अंग्रेज या उस टाइम के जो बड़े बड़े सेनापति या योद्धा लिखते हैं कि ऐसे हमने देखे नहीं है, मतलब ऐसे लोग
लक्ष्मीबाई, या जिसको एक जॉन ऑफ आर्क भी बोलते, दिल्ली में थी एक ऐसी, उसका नाम मुझे ध्यान आ जाएगा ऐसे ही। तो उनकी समाधि का क्या हाल है? हम बातें तो करते हैं हम बड़ी बड़ी, लेकिन हमने अपने हीरोज को कैसे संभाल के रखा हुआ है, कैसे हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये उनके जो स्थल है ना, वो बता देंगे हमें कि हम कितना प्यार करते हैं उनसे, कितना हमारे अंदर जज्बा है उस बात का। बातें तो करते हैं हम। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, क्योंकि वो झांसी में नहीं ना मरी, बाहर निकल आई, जैसे देख रहे हैं कहाँ, ग्वालियर और फिर उससे आगे कालपी, पता नहीं क्या जगह। कहते घोड़ा अड़ा, रानी गई सिधार चिता, रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज। ये जो इनकी लड़की है ना लक्ष्मीबाई की, न इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, इसने ना एक बायोग्राफी लिखी है, मिला तेज से तेज, सुभद्रा कुमारी की। आपको पढ़ना चाहिए, मिला तेज से तेज। ये यहीं से मेरे ख्याल से टाइटल लिया है, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज, तेज से तेज कब मिल जाता है? जब जो उसका एग्जिस्टेंस है वो जो परम एग्जिस्टेंस में शामिल हो जाता है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी। ये संयोग ही कहेंगे कि भी भगत सिंह की भी उम्र 23 साल की थी। कितने की? 23 साल। और रानी लक्ष्मीबाई भी 23 साल। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। पता क्यों अवतार होया था उसका? हमें जीवित करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी तो जोत बुझी पड़ी है। हमें जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ, रास्ता भी बता दिया और सीख भी दे दी, शिक्षा भी दे दी। अब चलना तो खुद ही पड़ेगा, या चलेगी भी लक्ष्मीबाई आ गए दोबारा उस पर? क्यों भाई? चलना तो खुद ही पड़ेगा, या वो ही चलेगी आ गए? रास्ता बता दिया, शिक्षा भी दे दी कि क्या रास्ता है, चलना तो खुद ही पड़ेगा भाई। 75वां साल है, याद कर रहे हैं आपको, बुला लो। कौन सी है वो, क्या है कविता कि बुला रहा है मक्तल में कातिल बार बार, क्या था? आए वो शोके शहादत जिन जिन के दिल में है। बुला रहा है मक्तल में कातिल बार बार, पुकार रहा आपको बार बार, बुला रहा है, आजो भाई। जिसके दिल में शौके शहादत है ना, शहीद होने का शौक है, वो आजो। वो तो कह रहा, चैलेंज दे रहा था, पर नहीं लिया जाता, अलग बात है।